हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्काउंट है। तो पहला सवाल हमारा ये है, एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपये है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य रुपये में कितना होगा? ठीक है, तो हमसे अंकित मूल्य पूछा है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो, एक सूत्र होता है हमारा 100 माइनस डी, ठीक है, अनुपात 100 प्लस पी। ठीक है, अब देखो पी का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। डी का मतलब होता है डिस्काउंट, 20% क्या हो रहा है? डिस्काउंट। ठीक है, अगर जहाँ प्राणी लाभ यानी कि हानि होती तो हम माइनस कर देते। ठीक है, अब देखो 100 माइनस कितने का से डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का क्या हो रहा है? डिस्काउंट। ठीक है, अनुपात 100 कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, 25। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचा 80। ठीक है, और 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा, 16। ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो क्या बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, अब देखो हमें क्रय, ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, क्रय सीपी होता है, और ये एमआरपी होता है। ठीक है, एमआरपी। ठीक है, अब देखो हमें लागत मूल्य दे रखी है। ठीक, कितनी? 3200 रुपये। यहाँ लागत मूल्य कितनी है? जहाँ क्रय मूल्य जो है वो 16 है, जहाँ 3200 दे रखा है। ठीक है, तो इस 16 की वैल्यू जो कितनी है? 3200। ठीक है, 16 की वैल्यू 32 है। ठीक है, तो हम 16 से कितने से गुणा करेंगे? 3200 आ जाए हमारा। ठीक है, तो हम 16 से करेंगे 200 से गुणा। ठीक है, 16 दूनी कितना होता है? 32। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 200 गुना आ गया। ठीक है, अब 200 से इधर गुणा करिए तो 200 से आप क्या करोगे? इधर से गुणा कर दो। ठीक है, 25 दूनी कितना होता है? 50। ठीक है, तो कितना आया? 5000। ठीक है, ये 5000 क्या आया? ये 5000 हमारा आया अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है, ठीक है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका ये लाभ 10% रहा हो तो उसे खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, अब देखो छूट देकर भी उसे ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, 56 रुपये का। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सूत्र हमारा यही होता है 100 माइनस डी। ठीक है, अनुपात 100। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है 10% का। ठीक है, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट, ये क्या होता है हमारा? एमआरपी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य होता है, ये अंकित मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो ये 23% की छूट दे रहा है क्रय मूल्य, किस पर दे रहा है? ये अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 100 माइनस कर देंगे 23। ठीक है, अनुपात, अब देखो 10% का लाभ कर रहा है। ठीक है, तो 100 प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 100 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 77 बचा। ठीक है, 77 बचा। ठीक है, अब 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, 110 हो गया। अब क्या करेंगे हम? इसे काट लेंगे। देखो 7 से काटेंगे, यानी कि 11 से काटेंगे। 11 सत्ती कितना होता है? 77 होता है, 7 बार कट गया। ठीक है, और 11 का 11 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, अब देखो इस 10 की गुणा हम 10 की जब भाग 7 में करेंगे तो हमारा जो है पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो एक जीरो हम अपनी तरफ से इधर बढ़ा लेंगे, एक जीरो अपनी तरफ से इधर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 70/100 हो गया। ठीक है, अब देखो हमें लाभ निकालना है। लाभ कैसे पता पड़े? हमें देखो न क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, न हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, बटे में कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 70। ठीक है, गुणा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा? 10 होगा, तो कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, बटे में कितना है हमारा?
100, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। 11 सत्ते कितना हो गया 77। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 77 आ गया, ठीक है। 77 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो कोई वस्तु इसने 70 रुपये की खरीदी और 77 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ उसे। लाभ जो हुआ कितने को हुआ 7 रुपये का हुआ, ठीक है। अब वो 7 रुपये की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 56 रुपये, ठीक है। 56 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 56 रुपये हो गया। जहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7 अट्ठे कितना होता है 56, एक की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100, ठीक है। तो इस 100 की वैल्यू हम कैसे निकालनी है हमें, तो 100 से हम एक में इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। और 100 से हम क्या करेंगे 8 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 100 अट्ठे कितना हो गया 800, ठीक है। 800 ये क्या आया है हमारा अंकित मूल्य, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भाई।